नमस्कार दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। यूपी पीजीटी का रिजल्ट जारी हो चुका है और यूपी पीजीटी के जिन विषयों का रिजल्ट जारी हुआ है उनका जो साक्षात्कार के लिए जो कार्यक्रम है वो पूरी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाएगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता की लिखित परीक्षा दिनांक 17 व 18 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी। दिनांक 24/9/2021 को घोषित लिखित परीक्षा परिणाम के निम्नांकित विषयों का साक्षात्कार दिनांक 5/10/2021 से प्रारंभ करते हुए दिनांक 20/10/2021 तक साक्षात्कार कार्यक्रम चयन बोर्ड द्वारा निम्नानुसार तय किया गया है। तो देखिएगा, जो आपका साक्षात्कार होगा वो 5/10/2021 से लेकर 5 अक्टूबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक ये आपका संपन्न होगा। और साक्षात्कार की यदि तिथि देखी जाए सब्जेक्ट वाइज तो 5/10/2021 से 14/10/2021 तक जिन विषयों का साक्षात्कार होगा, प्रवक्ता के जो विषय हैं अंग्रेजी, गणित, कला, गृह विज्ञान, संगीत, वादन, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र और सैन्य विज्ञान, इन विषयों का जो इंटरव्यू है वो 5 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक संपन्न कराया जाएगा। तो ये तो कार्यक्रम है इन विषयों का। और इसके अलावा जो बचे हुए विषय हैं जिसमें संस्कृत और रसायन विज्ञान है, इनका जो साक्षात्कार होगा वो 16/10/2021 से 20/10/2021 तक होगा। तो देखिएगा, 16 अक्टूबर 2021 से लेकर 20 अक्टूबर 2021 तक ये इंटरव्यू आयोजित कराया जाएगा संस्कृत और रसायन विज्ञान का। और इसके अलावा जो डिटेल है पूरी डिटेल देखिएगा। उपरोक्त साक्षात्कार कार्यक्रमानुसार तिथिवार विषयवार अभ्यर्थियों की सूची चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। सूची में अंकित अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि दिशा निर्देशों का भली भांति अध्ययन करके परीक्षा पोर्टल पर उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करें एवं संस्था का विकल्प चयन करते हुए साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करें। तो ये सब कुछ आपको करना है। तदनुसार नियत तिथि व समय को साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड कार्यालय में अपने मूल अभिलेखों के साथ उपस्थित हो। प्रथम बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय प्रातः 8 बजे तथा द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय 12 बजे है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। जो बातें बताई गई हैं ये आपको करना है। और यहाँ पे महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए हैं। नोट में नंबर फर्स्ट देखिएगा, अभ्यर्थी कृपया नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा। सेकंड देखिएगा, प्रथम एवं द्वितीय बैच के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय क्रम से 11 बजे तथा 3 बजे है। तदुपरांत अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। नंबर थर्ड देखिएगा, अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स एवं सैनिटाइजर साथ लेकर आना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार हेतु चयन बोर्ड परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित होगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखिएगा नंबर 4, चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। सभी अभ्यर्थियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा नंबर 5 देखिएगा, अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने अथवा साक्षात्कार कार्य में बाधा डालने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है तथा भविष्य की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जा सकता है। अतः सभी अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि साक्षात्कार की प्रक्रिया में शांति बनाए रखें। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए जो निर्देश दिए गए हैं, दिशा निर्देश, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित अभिलेखों को पोर्टल पर अपलोड करना एवं संस्था का विकल्प अधिमानता
चयन करना अनिवार्य है। आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर अपलोड किए गए अभिलेख न तो मान्य किए जाएंगे और न ही इनके अधिमानता अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अभ्यर्थी द्वारा उसके आवेदन में उल्लेखित अर्हताओं के सापेक्ष संबंधित अभिलेख प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से इतर कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है, जिसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। यह दोनों प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र और संस्था की अधिमानता सूची को डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसने संस्था की अधिमानता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित कर लिया है। और इसके अलावा साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमानता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। तत्पश्चात ही अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा। और इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो जाएगा वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकेंगे। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों को अभिलेख अपलोड करने, संस्था की अधिमानता भरने एवं साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने अथवा अन्य किसी बिंदु पर यदि कोई परीक्षा हो तो उसके समाधान हेतु हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है 8468007598 अथवा इसके अलावा 0532246685 पर संपर्क कर सकते हैं। और ये पूरी जो डिटेल है आप डाउनलोड करके अपने पास रख ले और ध्यान से इसको कई बार पढ़े, उसके बाद में ये सब कुछ आपको करना है। साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु प्रक्रिया, जो साक्षात्कार पत्र आपको डाउनलोड करना है उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थी द्वारा साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु उन्हें सर्वप्रथम ई परीक्षा पोर्टल पर जाना होगा। परीक्षा.up.nic.in पर जाकर उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड प्रयागराज के लिंक पर क्लिक करना होगा। तत्पश्चात प्रवक्ता संवर्ग हेतु निम्न अनुसार दिए गए लिंक पर जाना होगा और ये आपको करना होगा। लिंक पर क्लिक करें और ये पूरी प्रक्रिया से गुजरना है। OTP वगैरह जो आएगा पूरा इसको आपको ध्यान से देख लेना है। और प्रदर्शित होम पेज में कुल 4 सेक्शन दिखाई देंगे, जिनमें क्या करना होगा। फर्स्ट सेक्शन में अभ्यर्थी का संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा, जिसका अभ्यर्थी प्रिंट ले सकता है। द्वितीय सेक्शन में अभ्यर्थियों को उनकी अधिमानताएं, सबमिट, चॉइस और प्रेफरेंस भरनी होगी। बाईं और प्रदर्शित संस्थाओं की सूची में से अभ्यर्थी किन्हीं 5 संस्थाओं को चुन सकता है। अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा वह संस्था दाईं ओर दिखाई देने लगेगी। अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमानताओं को रिसेट कर पुनः चुना जा सकता है अथवा उनके अधिमानता के वरीयता क्रम में भी परिवर्तन किया जा सकेगा। अधिमानित संस्थाओं का चुनाव करने के पश्चात अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कोड अंकित कर सबमिट योर चॉइस बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे उसकी अधिमानताएं सबमिट हो जाएगी। इसके पश्चात पुनः वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉक योर चॉइस बटन दिखाई देगा। इस बटन पर क्लिक करके अधिमानता लॉक करना अनिवार्य है। संस्था की अधिमानता की सूचना एक बार दर्ज होने के उपरांत उसमें कोई संशोधन या परिवर्तन संभव नहीं होगा। इसलिए अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह कृपया सावधानी पूर्वक विकल्पों का चयन करें। और सेक्शन नंबर 3 देखिएगा। अधिमानता विकल्प लॉक करने के उपरांत अनिवार्य अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख अपलोड करने हैं। प्रत्येक अभिलेख के सम्मुख बारी बारी से जारी करने वाले प्राधिकारी जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य PDF फॉर्मेट न्यूनतम 25 KB व अधिकतम 500 KB में अपलोड करना होगा। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल में हो तो उन सबको एक सिंगल फाइल में
मर्ज करके अपलोड करना होगा। सभी अभिलेख अपलोड करने के उपरांत वेरिफिकेशन कोड अंकित कर लॉग क्योर अपलोड डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करना होगा। और सेक्शन 4 में अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र, अधिमानताओं की वरीयता सूची एवं अपलोड किए गए अभिलेख प्रपत्रों की सूची प्रिंट करेंगे, जिन्हें साक्षात्कार में अपने मूल अभिलेखों के साथ लाना अनिवार्य है। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना है और ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी जानकारी लेने के बाद आप सब कुछ करें, क्योंकि जिनका चयन हुआ है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आगे की जो प्रक्रिया है उसमें पूरे ध्यान से सावधानी बरतनी है और जो आयोग के द्वारा बताया गया है इन सभी चीज़ों को फॉलो करना है। यही आज का वीडियो था। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।